दोस्तों, अगर आप लोगों पे ब्लेम डालते रहोगे, चीज़ों पे ब्लेम डालते रहोगे, परिस्थितियों पे ब्लेम डालते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। कभी भी सोच को नहीं सुधार पाओगे, जो दिमाग में छपा है उसको नहीं हटा पाओगे। घबराहट होगी, हाथ में पसीने आएंगे, डर लगेगा, अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, फंबल करूंगा, अटकूंगा, कोई बात नहीं तो भी बात करूंगा। दोस्तों, कई बार जीवन में ना कुछ बातें छप जाती हैं। हमारा बिहेवियर थोड़ा सा बायस्ड होता है इस दुनिया की तरफ। कुछ चीज़ें गलत है तो गलत है, सही है तो सही है। कुछ चीज़ें हम कर नहीं पाते, हमें घबराहट होती है, टेंशन बन जाती है। लोग इसको समझ ही नहीं पाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दिल धड़कने लगता है, घबराहट होने लगती है किसी भी एक चीज़ की वजह से। कोई रीज़न नहीं है, कोई ट्रॉमा नहीं है। तो दोस्तों, आज मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों होता है और इससे हम कैसे पार पाएं। सबसे पहले मैं अपने जीवन से एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। पिछले कुछ सालों में अगर कभी भी ऐसा मौका आया कि मुझे कैब लेनी है, टैक्सी लेनी है, मेरे मन में हमेशा बुरे से ख्याल आते हैं कि टैक्सी नहीं लेनी, कैब में नहीं बैठना, चाहे बस ले लूं, पैदल चले जाऊं, कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लूं, परेशानी भोग लूं, पर कैब में नहीं जाऊंगा। और हमेशा ऐसा ही मैं करता, कैब छोड़ के किसी और ट्रांसपोर्ट से चले जाता। एक दिन मुझे कहीं बहुत ज़रूरी जाना था, गाड़ी अवेलेबल नहीं थी, कैब लेनी थी, पर मैंने कैब नहीं ली, मेट्रो से चला गया। 2 से 3 गुना समय लग गया और मेरा बहुत नुकसान हो गया। उस दिन मैंने फैसला किया कि आज सोचूंगा, जमकर सोचूंगा कि मुझे कैब से, टैक्सी से इतनी एलर्जी क्यों है। मैं शाम को अकेले बैठा, सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या बात है जिससे मुझे अंदर ही अंदर कैब से, टैक्सी से डर लगता है। क्या एक अनजान इंसान के साथ बैठने से डर लगता है? क्या कैब की जो स्मेल है उससे डर लगता है? क्या कैब की साफ सफाई की चिंता है, जर्म्स की चिंता है? क्या है? कुछ भी नहीं है। मैं तो ऐसा हूं ही नहीं, बहुत सिंपल इंसान हूं। फिर बहुत सोचने के बाद मुझे याद आया, बचपन में वैसे हमारे पास एक वैन हुआ करती थी, हमारी जॉइंट फैमिली थी, हम हमेशा उसी में बाहर जाते थे। पर 3 बार ऐसा मौका आया कि हम टैक्सी लेकर बाहर गए, आउट स्टेशन ट्रिप पर गए, यात्रा पर गए, तीर्थ यात्रा पर गए। तीनों बार कोई ना कोई परेशानी हुई। 2 बार तो ड्राइवर से झगड़ा पड़ गया, बहुत परेशानी हुई। पूरे रास्ते उसके साथ ट्रैवल करना है, पिताजी का झगड़ा पड़ गया, बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। एक ट्रिप पर वो टैक्सी खराब ही हो गई, बहुत परेशानी भुगतनी पड़ी। बहुत दूर चले गए थे घर से, वहाँ कोई फैसिलिटी नहीं थी। फिर एक बार और लड़ाई हो गई। इस तरीके से 3 बार मैंने यात्रा करी कैब से और तीनों बार अनुभव खराब रहा। वो बात मेरे मन पर छप गई और जब भी मैं उसको याद करता वो और छप जाती। धीरे धीरे मेरे मन ने एक बात पकड़ ली कि कैब में ट्रैवल करना बुरा होता है। इस बात को ध्यान से समझना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपके एक्सपीरियंसेस को जो रिपीटेड होते हैं उनको पकड़ लेता है, फिर उसके बारे में सोचते हो और गहरा कर लेता है। तो मेरे सबकॉन्शियस पर ये बात छप गई कि कैब में ट्रैवल करना बुरा होता है। जनरलाइजेशन हो गया, एक जनरल एटीट्यूड पैदा हो गया मेरे अंदर और बिना एहसास के धीरे धीरे मुझे कैब में ट्रैवल करने से डर लगने लगा। बहुत सोचने के बाद ये बात सामने आई। ऐसे ही किसी के साथ माता पिता ने अगर बुरा बर्ताव किया हो, मार पिटाई करी हो, या स्कूल में बुलिंग हुई हो, बच्चों ने मजाक उड़ाया हो, उनको लोगों से डर लगता है, नए लोगों से मिलने से डर लगता है, हाथ में पसीने आ जाते हैं, कांपने लगते हैं। होता है ना? इसलिए होता है। किसी को बचपन में बहुत डराया गया और भूत का बोल के खाना खिला रहे हैं, सुला रहे हैं, तो उनके मन में वो बात बैठ गई कि भूत होते हैं, अंधेरा बुरा होता है, उनको अंधेरे से डर लगता है। तो ये आपकी कंडीशनिंग हुई है। आपने ये चीज़ सीखी है अपने एक्सपीरियंस से, जो कि बहुत ही लिमिटेड है, जो इस दुनिया को जज करने के लिए बहुत ही कम है, पर आपके सबकॉन्शियस ने दुनिया को जज कर लिया और बार बार सोच के वो बात छप गई, गहरी हो गई और आपने एक ऐसा चश्मा पहन लिया कि जिससे आपको पूरी दुनिया ऐसी ही लगती है। दोस्तों, मैंने अपने अंदर के फ्लॉ को, उस सोच को अपने आप को काउंटर करके करेक्ट किया। पहले तो समझा कि ऐसा क्यों है, फिर अपने आप को बोला वो 3 एक्सपीरियंसेस पूरी दुनिया को डिफाइन नहीं करते। अनगिनत लोग रोज़ कैब से, टैक्सी से जाते हैं, जो चला रहे हैं वो भी मेरी तरह इंसान ही है। मुझे भी ड्राइविंग का बहुत शौक है, उनको भी शौक होगा, वो भी चला रहे हैं। खुद को करेक्ट किया, उसके बाद कैब में जान के ट्रैवल करा, गाड़ी होते हुए भी कैब से 1-2 जगह गया, एहसास करा कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ सही है और धीरे धीरे अपनी आदत को बदल लिया। तो दोस्तों, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, डर, फियर, ट्रॉमा, ऑब्सेशंस
नोशंस, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी रचना हमारे भूत से हुई होती है, जो भूत अब मर चुका है, जिसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, रेलेवेंस ही नहीं है, उससे आज की रचना हुई है, आज जैसा हम सोचते हैं। और वही बाधाएं, वही सोच, वही नोशंस हमारी डे टू डे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, परेशानियां क्रिएट करती हैं, हमें घबराहट देती हैं, हम वो काम कर नहीं पाते। इस तरीके से हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे जीवन को कंट्रोल करता है, और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो हमारा मालिक बन जाता है वो हमारा हिस्सा, पर अगर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको कंट्रोल नहीं किया, वो हमारा मालिक बन जाएगा और हमें एक कमजोर जीवन जीने पर, बायस्ड जीवन जीने पर, ओपिनियनेटेड जीवन जीने पर मजबूर कर देगा। और यहां मैं बहुत बड़े बड़े इवेंट्स की बात नहीं कर रहा, किसी का एक्सीडेंट ही हो गया तब ट्रैवलिंग से डर लग रहा है, वो तो एक बहुत कॉमन चीज है, आम चीज है। यहां छोटी छोटी चीजों की बात कर रहा हूं, वही कितना बड़ा इंपैक्ट डाल देती हैं बहुत समय तक आपके मन में रहने के बाद और बार बार मेमोरीज में याद आने के बाद। अब इसको काउंटर कैसे करें, अपने आप को सही कैसे करें, मन को उस भ्रम से कैसे निकालें, कंट्रोल में कैसे करें? सबसे पहले जो मैंने किया, आपको एहसास करना है, सोचना है कि ये डिसलाइकिंग क्यों है, ये डर क्यों है, ये घबराहट क्यों है, एक पर्टिकुलर चीज से है तो क्या कारण है? क्या एक बार मुझे कुत्ते ने काट लिया था इसलिए मैं कुत्तों से इतना डर रहा हूं, जंगली जानवरों से बहुत डर रहा हूं? तो सबसे पहले कारण ढूंढो, अगर मिल जाए तो अच्छा है, ना मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर समझो कि कोई ना कोई कारण रहा होगा। ये दुनिया ऐसी नहीं है, ये जीवन ऐसा नहीं है, मेरी सोच ऐसी हो गई है जिसको मुझे सही करना है। और सेकंड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, अपनी सोच को लॉजिकल फैलेसी डिक्लेयर करना कि मेरी सोच गलत है, आई एम रॉन्ग हियर, मुझे ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे लोगों से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे अंधेरे से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे कैब से डरने की जरूरत नहीं है, मुझे घंटी से डरने की जरूरत नहीं है, मोबाइल की रिंगिंग से डरने की जरूरत नहीं है, सीनियर से डरने की जरूरत नहीं है, फैसले लेने से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं डर रहा हूं, घबरा रहा हूं, वो मेरी गलती है, सोच की गलती है जिसको मुझे सुधारना है, अब सही करना है, काउंटर करना है, बार बार उस पर पॉजिटिव प्रिंट करना है ताकि सोच सही हो जाए। सबसे पहले अपनी सोच को, जो रीसेंट एग्जांपल्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आपने नोटिस किया है, जो उसके ऑपोजिट है, उससे करेक्ट करो। पिछली 10 बार फोन बजा, क्या कुछ बुरा हुआ? नहीं हुआ। कैब से डर लगता है, 1-2 बार कैब से, क्या कुछ बुरा हुआ? नहीं हुआ। कुछ देर अंधेरे में बैठो, ये अंधेरे में बैठने का आपको मौका मिला, कुछ बुरा हो गया? कोई भूत प्रेत आ गया? नहीं आया। और लोग जो ऐसा जीवन जी रहे हैं जिससे आप डर रहे हो, उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है? नहीं हो रहा। ज्यादातर के साथ बुरा नहीं हो रहा। कोई ऊंचाई पर जा रहा है तो क्या वो गिर गया, सब लोग गिर गए? नहीं हो रहा है ऐसा। तो आसपास एग्जांपल्स ढूंढो, रिसेंट लाइफ में से एग्जांपल्स ढूंढो, इंसिडेंट्स में से एग्जांपल ढूंढो और अपने आप को करेक्ट करो कि मेरे मन को लग रहा है कि ऐसा ही होगा पर ऐसा हो नहीं रहा है, ज्यादातर तो ऐसा हो ही नहीं रहा है, तो मेरा मन भ्रमित है, मेरा मन गलत है, उसको सुधरने की जरूरत है, मैं उसको सही करूंगा। फिर अपने आप को लॉजिक्स दो कि सही क्या है, जीवन जीने का सही तरीका क्या है, कोई भी चीज क्यों बनी है, कैब क्यों बनी है आपकी सहूलियत के लिए, रात क्यों बनी है आपको आराम देने के लिए, नींद देने के लिए, फोन क्यों बना है, घंटी क्यों बजती है ताकि आप किसी से वार्तालाप कर पाओ, बात कर पाओ, लोग क्यों बने हैं क्योंकि आप एक सोशल एनिमल हो, सबके साथ रहो, सबको कोएग्जिस्ट करना है। इस तरीके से लॉजिक्स को लगाओ कि कोई भी चीज लॉजिकली क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसका काम क्या है, उसकी जरूरत क्या है। इसके बाद सबसे जरूरी चीज है डर का सामना करना, कि मुझे अब इसको फेस करना है, इसको खत्म करना है, इस पर विजय हासिल करनी ही करनी है। लोगों से डर लग रहा है, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलूंगा, घबराहट होगी, हाथ में पसीने आएंगे, डर लगेगा, अच्छे से बात नहीं कर पाऊंगा, फंबल करूंगा, अटकूंगा, कोई बात नहीं तो भी बात करूंगा। मुझे लोगों से एक लैंग्वेज में बात करने में डर लग रहा है तो उसी लैंग्वेज में ही बात करूंगा, लोग हंसेंगे, हंसने दूंगा, जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सकेगी करूंगा, तभी इंप्रूव करूंगा, सुधरूंगा, मन में बात बैठेगी कि मैं कर सकता हूं और तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। और जितनी बार अपने फियर को, डर को फेस करोगे, उतनी ही बार ब्रेवरी के, मजबूती के, स्ट्रेंथ के नए एग्जाम्पल अपने मन में सेट करोगे, अपने मन पे छाप छोड़ोगे कि मैं कर सकता हूं, आई कैन डील विद इट, मैं इससे आगे बढ़ सकता हूं। और धीरे धीरे फिर से कंडीशनिंग हो जाएगी, रिकंडीशनिंग हो जाएगी। अपने सोच को, अपने विचारों को हमेशा प्रोग्रेसिव रखो, पॉजिटिव रखो, आगे की तरफ देखने वाला रखो। मुझे आगे बढ़ना है, मुझे इंप्रूव करना है, गलत को सही करना है, सही रास्ते पर चलना है। अपना एटीट्यूड ऐसा रखो, अटके नहीं रहना, फंसे नहीं रहना,
निरंतर आगे बढ़ना, इंप्रूव करना है। कुछ गलत है तो सही करना है। सोच को ऐसा बनाओ ताकि कोई भी चीज गलत हो रही हो आप उसको पॉइंट कर पाओ, ऑब्जर्व कर पाओ, सही कर पाओ, कोशिश कर पाओ। दोस्तों, अगर आप लोगों पे ब्लेम डालते रहोगे, चीजों पे ब्लेम डालते रहोगे, परिस्थितियों पे ब्लेम डालते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, कभी भी सोच को नहीं सुधार पाओगे, जो दिमाग में छपा है उसको नहीं हटा पाओगे। ये इसकी वजह से हुआ है, इसकी गलती थी। सोच लिया, खत्म, कुछ नहीं करोगे उसके लिए, खुद को जस्टिफाई कर दिया, ब्लेमिंग कर दी दूसरे की और सेल्फ पिटी कर दी, मैं सही हूं अपनी जगह, मेरी गलती नहीं है। जहां आपने दूसरे को ब्लेम कर दिया आप कभी भी सुधर नहीं सकते, इंप्रूव नहीं कर सकते। ब्लेम गेम खेलना बंद कर दो, बस सोचो कुछ गलत है, मुझे सही करना है, ये एटीट्यूड रखो अपना। दोस्तों, अफर्मेशंस बहुत जरूरी होते हैं। वर्ड्स ऑफ सेल्फ बिलीफ, कॉन्फिडेंस, अपने आप को मजबूत बनाना, मजबूत बातें कहना। आई कैन डील विद दिस, मैं हैंडल कर सकता हूँ इसको, आगे बढ़ सकता हूँ, आगे बढ़ूंगा, सामना करूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं मजबूत इंसान हूँ, ताकतवर इंसान हूँ, मैं एक योद्धा हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं किसी एम्बैरेसमेंट से नहीं डरता, किसी की हंसी से नहीं डरता, किसी के जजमेंट से नहीं डरता, मैं अकेला पड़ जाऊं उससे भी नहीं डरता, मैं सब कुछ देखूंगा, सामना करूंगा, आगे बढ़ूंगा। बार बार अपने आप से पॉजिटिव बातें बोलो जो आपके मन पे छप जाएंगी और आपको मजबूत बना देंगे। बस आज इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट दोस्तों।